हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 29 मई, तो आज है हम सबके लिए दिन बहुत ही खास। हम काट रहे हैं प्याज क्योंकि बनना है पनीर। टमाटर मैंने कट करके रख दिया है और यहाँ हमारी छोटी बहू निकाल रही है सबके लिए माजा। जिसको जिसको पीना है वो आजा आजा आजा। तो अभी ना 4 बज चुके हैं। मैंने अपना ब्लॉग 4 बजे से स्टार्ट किया है, जब हमारी छोटी बहू आई है तब से। और हमारे लल्ला आ चुके हैं, सो अपने लल्ला से मिलाते हैं। लल्ला के साथ करी बहुत ढेर सारी मस्ती। और हमारी लड्डू बैठी हैं अपने घर के अंदर, बोल रही मेरा घर है, इसके अंदर मत आओ। सो आज है दिन खास, वो हम आपको बताते हैं। क्या है बता दें? आज हमारे यहाँ मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। सो मैं मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी हम सेकेंड यानी दूसरी बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया है और उसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फर्स्ट जो गोल्डन जुबली मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, इस बार इतनी ढेर सारी गर्मी है कि किसी का मन ही नहीं कर रहा है कि मैं तैयार हो जाऊं या कुछ अच्छे तरीके से कुछ सेलिब्रेट कर पाऊं। और आपको तो पता है ये लाइट भी अच्छे से नहीं आ रही है। अभी यहाँ हम खुद अपना जब ब्लॉग मतलब शूट कर रहे हैं, इस टाइम पे लाइट थी, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही जो है लाइट चली गई। तो मैंने मोबाइल के फ्लैश से ही अपना वीडियो शूट कर लिए। हमारे लड्डू जो अपना मोबाइल देखने में बिजी हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ थाली लग चुकी है, तो आज गर्मी के चक्कर में केक वगैरह भी कुछ ना बनाए। और मतलब ये होता है ना, गर्मी में बिलबिलाहट अंदर से अजीब सी होती है ना जी। कैसे क्या बताएं, आप लोग तो खुद ही समझ सकते हैं, इतनी ढेर सारी गर्मी है। तो पापा का तो मन ही नहीं कर रहा था, कह रहे थे हटाओ ये सब, कुछ नहीं करना। मैंने कहा चलो ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, दोनों को टीका लगा के और मुंह मीठा कर देंगे और जो छोटे मोटे गिफ्ट हैं वो आपको दे देंगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, परेशान नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ मम्मी पापा ने एक दूसरे को टीका किया। भाई देखो, ये जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही बहुत ही खास होते हैं। वो एक दूसरे के लिए जितना मतलब एक दूसरे को जितना अच्छे से समझ सकते हैं, तो तीसरा कोई नहीं समझ सकता, वो ही दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो दोनों की ब्लेसिंग के लिए तो ये बनता ही है। और जैसे मुझे अच्छा लगा और जैसे मुझे समझ में आया वैसे हमने किया कि मम्मी पापा को एक दूसरे से टीका लगवा दिया और फिर हम लोगों ने भी टीका लगाया। बाकी आप लोगों की क्या राय है बताइएगा, ये करना सही रहा या नहीं। और मैंने ना देखिए फ्लैश अंदर लगा के रखे हैं लाइट की वजह से। एक ही लाइट जल ही रही है रूम में, और यहाँ इसलिए बिठाए थे कि यहाँ अच्छे से लाइट लगेगी, लेकिन इत्तेफाक से लाइट डिम, बहुत ही डिम आ रही है। तो सिफिल लाइट तो आ गई है पर सिफिल जल नहीं रहा। ये देखिए इत्तेफाक से लाइट आ भी गई और हम लोगों के फेस जो है क्लियर दिखने लगे हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी अपने घर में मम्मी पापा या सास ससुर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है? अगर की है तो कैसे की है? जैसे मैंने तो बस ऐसे टेम्परेरी की है, क्योंकि ज़्यादा हमको समझ में नहीं आता कैसे क्या किया जाए। ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो कुछ अच्छा सा उसमें मिलेगा उपाय, लेकिन अब यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा, तो ना ऐसे सिर्फ टीका लगा के मुँह मीठा कर दिया गया। और केक बनाने के लिए मम्मी मना इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारे पास ओवन है नहीं, हम गैस ही पर बनाते। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मम्मी ने कहा इसमें ढेर सारा समय भी लगेगा और गर्मी में बहुत परेशान हो जाओगी, इसी वजह से कहा कि मीठा ले आओ, मीठा से ही टीका लगा के मुँह मीठा कर देंगे, केक ना बनाओ। नेक्स्ट टाइम कभी केक बना लेना तो हम लोग खा लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। और फिर यहाँ पर आप तो देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है पल। और इस बार हमारे ओम जयश्री नहीं है घर पर, तो सभी लोग बहुत सभी लोग बहुत ही याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। मिस यू ओम और जयश्री जो यहाँ पर नहीं हो। दादी बाबा, लड्डू भी हमारी कह रही भैया दीदी नहीं है, तो मम्मी पापा भी याद कर रहे हैं, हम लोग भी याद कर रहे हैं, सभी लोग याद कर रहे हैं। और मम्मी के दोनों बच्चे जो हैं वो भी बिजी हैं, थोड़ा उनके पास इस टाइम
तैयारी थी, लेकिन इत्तेफाक से गर्मी है ना, इसी चक्कर में काम थोड़ा है, तो इसी वजह से वो लोग अपना काम में लगे हुए हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हम पहले अपना प्रोग्राम निपटा लेते हैं और फिर लास्ट में आना तो तुम लोगों को भी करा देंगे। और क्योंकि अब सभी लोग बिजी हो जाएंगे ना, अभी खाना पानी होने लगेगा, तो अब इतने प्रोग्राम की वजह से भी लेट लपेट हो, जबकि कोई नहीं है तब भी लेट लपेट हो तो समझ में नहीं आता है। तो वही हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग टीका लगा देते हैं। और ये देखो रानी बिटिया ने दिया, मतलब छोटी बहू ने दिया मम्मी को गिफ्ट। और मुझे नहीं पता था, मैं नहीं लाई हूँ, कुछ भी गिफ्ट में नहीं लाई। मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं पीछे से दे दूँगी। ये पापा ने दिया। और अभी गिफ्ट की ओपनिंग इसी में दिखाएंगे, मम्मी को क्या गिफ्ट मिला ये भी। तो मैंने मम्मी से कहा कि आपका गिफ्ट जो है पेंडिंग है, हम लेके आएंगे। मार्केट जाना ही नहीं होता है इस टाइम, क्या करें। जब मार्केट जाते हैं तो जल्दी जल्दी में, मार्केट गए ही नहीं, पार्लर तक गए हैं, पार्लर से वापस आ गए हैं और काफ़ी दिनों बाद ही गए हैं। सो अभी कोशिश करेंगे जल्दी ही जाएं और मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ। जो कुछ लेके आएँ वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए भैया के बर्थडे में भी लड्डू बीच ही में आगे आगे कूद रही थी, और यहाँ दादी और बाबा के साथ में। और यहाँ सभी लोगों ने, हम सब ने मिल करके टीका लगा दिया है। और टीका लगाने के बाद मम्मी जो है अपना जो मिला है गिफ्ट वो ओपन कर रही हैं, देख रही हैं कि हमको मिला क्या है। तो पापा ने दिया है चांदी का सिक्का। देख रही हैं मम्मी, बहुत ही ध्यान से देख रही हैं, नकली तो नहीं दे दिया है। यही। और फिर ये छोटी बहू ने दिया। आप भी बताइएगा छोटी बहू ने जो दिया है वो आपको कैसा लगा गिफ्ट। ये हैं पैर के बिछिया। और मम्मी इस टाइम बोल रही थी, मम्मी बिल्कुल सिंपल सी पहने हुए हैं जैसे हम पहनते हैं, और उनको बिछिया ही बोलते हैं। वो मम्मी बोल रही थी लाने के लिए, लेकिन ये स्टोन वाली ना, स्टोन गिर जाते हैं, तो एक अगर स्टोन गिर गया तो वो बेकार ही हो जाती है। तो मम्मी ने कहा मैं प्लेन वाली बिल्कुल लूँगी। तो गिफ्ट मिला मम्मी को, मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, पसीना तो पसीना पसीना हो रहा है, लाइट आ जा रही है, वो रुक नहीं रही है। और हम लोगों ने लास्ट में ली थोड़ी सी सेल्फी। और हमारे स्वामी भैया भी नहीं आए हैं, तो सबको निकालने लगे हैं खाना, कि फटाफट सब लोग खाना खा लो। और फिर ये देखो भैया भी आ गए हैं, तो भैया ने भी लगाया टीका।